हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रजापति एजुकेशन पॉइंट में। आज क्लास 10th के लिए मैथ जो क्षेत्रमिति का चल रहा था, आज दूसरा पार्ट चल रहा है, तो उस पर ध्यान दीजिए। क्या है प्रश्न आपका, कह रहा है क्या, दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 दे दिया है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि दो गोले के आयतन का अनुपात 8 अनुपात कितना दे दिया, आपका 27 दे दिया है। तो आपको पूछ रहा है तो उनके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, समझिएगा। गोले के आयतन का अनुपात, गोले के आयतन, आयतनों का अनुपात 8:27 दे दिया है। कितना दे दिया, गोले के आयतन, गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया कितना, आपका 8:27 दे दिया है। तो उनसे पूछ रहा है कि आपका पृष्ठीय सतह का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है गोले का। तो गोले का आयतन यहाँ कितने गोला है, दो गोला है। तो एक गोला को अगर हम मान लेंगे त्रिज्या r1, दूसरे गोला का मान लेंगे क्या, r2 मान लेंगे। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 के क्यू, r1 का क्यू होगा यहाँ से, और 4/3 पाई r2 का क्यू हो गया। ठीक है, अनुपात कितना दे दिया आपका 8:27 दे दिया। 8 बटे कितना हो गया आपका 27 दे दिया। और यहाँ से समझिए, जो कट रहा है उसको काटिए, जो बच रहा है उसको बचाइए। इससे ये कट गया और इससे ये बच गया। तो आप इसको लिख सकते हैं r1 बटे r2 का पावर 3 एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर यहाँ से क्या कर दीजिए, 8 को 2/3 के पावर लिख सकते हैं क्यू के रूप में। तब क्यू के रूप में जब लिख दीजिएगा तो इससे ये काट दीजिए, कट गया। तो r1 का मान और r2 का मान, r1 बटे r2 का मान कितना आ गया 2/3 आ गया। तो r1 के मान हो गया आपका 2 और r2 का मान कितना हो गया आपका 3 आ गया। इसी में क्या कहा कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, किसके क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो गोले का, गोले का क्षेत्रफलों के अनुपात। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r1 के स्क्वायर बटे 4 पाई r2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक। अब यहाँ से फिर जो कट रहा है काटिए, जो बचेगा उसको बचाइए। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब बचा r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर। तो r1 के मान यहाँ कितना दे दिया है 2 का स्क्वायर, अब बटे r2 का मान कितना दे दिया है 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4:9 हो गया आपका आंसर। दो पर ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या दो क्या कह रहा है, यदि ऊंचाई h तथा त्रिज्या r1, क्या दे दिया आपका, यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r, ठीक है, ऊंचाई 2 नंबर प्रश्न है आपका। ऊंचाई कितना दे दिया आपका h दे दिया है, और त्रिज्या कितना दे दिया आपका r दे दिया है। फिर क्या कह रहा है कि ऊंचाई h तथा त्रिज्या r वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का एक तिहाई है। कितना है, एक तिहाई आपको दे दिया है। फिर से क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ऊंचाई h त्रिज्या r वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का एक तिहाई है, तो ऑप्शन दे दिया है, उस ऑप्शन में से कौन बराबर होगा सो आपको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जो है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का, यहाँ पर लिखिए बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दे दिया। क्वेश्चन में क्या है कि ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का एक तिहाई आपको दे दिया। कितना दे दिया गया, एक तिहाई दे दिया। अब यहाँ समझिए, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाइए 2 पाई r h, अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया क्या 2 पाई r इंटू r प्लस h। अब यहाँ से जो कटा सो काटिए, जो बचेगा सो बचाइए। पहले कट गया, यहाँ से r से r भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ h बराबर यहाँ गुना 1/3 आ गया, तो ये हो गया r प्लस h, हाँ बट्टा में कितना हो गया 1/3। अब इसको गुना करिएगा, क्रॉस गुना, तो ये जो है गुना हो जाएगा, कितना आ गया आपका 3h बराबर r प्लस h। तो यहाँ से कहिएगा कि सर 3h, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस बराबर r, तो यहाँ 2h बराबर कितना आ गया आपका r। ऑप्शन में अगर ये होगा तो ये भी आंसर हो जाएगा, या अन्यथा ये नहीं है तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका, h बराबर 1700 बटा, तो r बटे कितना हो गया 3 हो गया आपका। ऑप्शन में क्या हो गया h बराबर r/3, इसका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 13 दे दिया है कि घन का आयतन आपको दे दिया 2744। कितना दिया आपका घन का आयतन, घन का आयतन आपका दे दिया गया है
2744 दे दिए सेंटीमीटर क्यों दे दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। किसका? घन का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू। क्या होता है आपका घन का आयतन? ए क्यू बराबर 2744 हो गया। अब यहाँ समझिए कि ए क्यू बराबर जो है 2744, क्या 2744 किसका क्यू है? तो ये 14 का क्यू है। कितना का क्यू हो गया आपका? 14 का क्यू हो गया। यहाँ से क्यू तो कट गया, तो ए बराबर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर आपका आ गया। कितना गया? 14 सेंटीमीटर। तो घन का क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 6a²। तो ये हो गया 6a का मान हो गया आपका 14 का स्क्वायर हो गया। तो 6 गुने 14 का स्क्वायर आपका होगा 196। अब गुना करिए तो 6 6 36 हासिल 3 और 9 6 114 और 3 कितना हो गया? 117 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना हो गया? 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 14 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सतह पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ से क्वेश्चन पे गौर से समझिएगा। त्रिज्या कितना दे दिया आपका? त्रिज्या का मान दे दिया गया है आपका 80 सेंटीमीटर। क्या दे दिया? 80 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान दे दिया है। और ऊंचाई कितना दे दिया है? ऊंचाई आपका दे दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया आपका? 20 सेंटीमीटर। तो कह दिया क्या कि बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बट्टे क्या करना है? सतह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है, सतह पृष्ठ क्षेत्रफल जो बोला है आपका, इसका मतलब क्या निकाले यहाँ से? सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन को फिर समझिए। क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि त्रिज्या आपका दे दिया 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे दिया आपका? 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, सो आपको जवाब देना है। तो फॉर्मूला लगाइए। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच हो गया। और इधर क्या हो गया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 2πr h आ गया। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काटिए, जो बच रहा है उसे बचाइए। तो ये 3 गो से ये 3 गो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, आप समझिए। आर का मान कितना दे दिया? आर का मान आपका 80 दे दिया, प्लस एच का मान दे दिया आपका 20, बटा में एच का मान कितना हो गया आपका? 20 आ गया। इसको जोड़िएगा तो कितना आ गया? 100/20, 20 पंचे 100 यानी कि 5 आ गया। कितना का इसका आया? 5। अब इस अनुपात पूछा आपसे, बट्टा में 1 दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। तो ये हो गया 5:1 आपका आंसर हो गया। पर पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न संख्या 15 क्या कि अर्धगोला का आयतन आपको दे दिया है। क्या दे दिया है? अर्धगोला का जो है आपको क्या दे दिया गया? यहाँ से आयतन दे दिया गया। अर्धगोला का आयतन कितना दे दिया गया आपका? 19,404 दे दिया है। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लगाइए यहाँ से फॉर्मूला। अर्धगोला का आयतन क्या होता है आपका? 2/3πr³ हो जाएगा। 2/3πr³ हो गया यहाँ से, बराबर 19,404। ठीक है, अब समझिएगा कि 2/3 पाई का मान 22/7 हो गया, आपका आर क्यू हो गया, बराबर 19,404 आ गया। अब जो कट रहा है पहले उसको काटिए, जो कट रहा है उसको काटने का कोशिश कीजिए। 2 से काटिए इसको। तो 2 9 18, 2 7 14, 0, 2 दूनी 4 आ गया। अब 22 से इसको काट कर देखिए कितना टाइम कटता है इसको। चलिए पहले भाग देते हैं 22 से। 9,702 में तो 22 चौक 88, तो ये हो गया 9 8 17 0, फिर 22 चौक 88 आपका हो गया। फिर ये 2 हो गया, ये कट गया 2, 22 से कम 22। ठीक है, तो कितना टाइम कटा आपका? 441 टाइम कट गया। इसको और इसे जब काटिएगा तो 441 टाइम में कट गया। ठीक है, अब यहाँ से समझिए क्या है कि आर क्यू का मान अब बटन कितना है? 3 गुने 7 बराबर 441 आ गया। आर क्यू बट्टे में 3 गुने 7 बराबर कितना हो गया? 441। अब यहाँ से समझिए, तो ये आर क्यू बराबर 3 से कितना हो गया? 21 गुने 441। 21 गुने कितना हो गया आपका? यहाँ से 441 आ गया। अब यहाँ से समझिए, तो ये आर क्यू आ गया बराबर, तो 21 गुने 441 का अगर फैक्टर तोड़िएगा तो ये 40 का 21 का स्क्वायर होता है। कितना का? 21 गुने 21 लिख दीजिए। तो आर क्यू बराबर 21 का क्यू हो गया। क्यू से क्यू कैंसिल, तो आर का मान कितना आ गया आपका? 21 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा
क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है प्रश्न में कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन अगर कह दिया जाए कि अगर आपसे पूछ देता कि अर्धगोला का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर अर्धगोला का क्षेत्रफल कह देता ज्ञात करने के लिए, और यहाँ अगर यहाँ दे दिया है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला क्या दे दिया आपका? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये दो टाइप प्रश्न है यहाँ पे, दोनों ऑप्शन में तो आपको दोनों टाइप का आंसर दिया हुआ रहेगा, ये बात पर ध्यान दीजिएगा। आर का यहाँ निकाले हैं 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि अर्धगोला का अगर क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए तो फॉर्मूला लगाते 2πr², ये लगाते। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। क्या हो जाएगा आपका? 3πr²। मान बैठा दीजिए आप, 3 गुने 22/7 गुने r का मान हो गया 21 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3 गुने 22/7 हो गया आपका 21 गुने 21, 7 तिया 21 आ गया, कितना आ गया आपका? 7 तिया 21। अब गुना कर दीजिए, 22 तिया 66, और यहाँ से हो गया 21 तिया 63, और इसको गुना कर दीजिए। जब गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट? 66 को 63 से, 6 का 18, 6 18 19, 6 6 36, 6 6 36, 7 3 39, 8 9 6 15, 9 1 10 1 11, 3 1 4, 4158 आ गया आपका। कितना आ गया? 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। रहा है कि एक अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² हो गया, ठीक है। ये 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि ऊंचाई दे दिया आपका h और त्रिज्या दे दिया आपका r, तो आपका क्या कर रहा है? शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो शंकु का आयतन क्या होगा? 3πr²h हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 3πr² हो गया। अब 18 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है उस पर फोकस जरा कीजिएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। एक शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर दे दिया। एक शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और साथ ही यह कह रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के 2 गुना है। तो मतलब उसकी तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से। उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के 2 गुनी है। आधार की त्रिज्या के 2 गुनी है। कितना गुनी है? 2 गुनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर समझिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L और त्रिज्या के क्या गुनी है आपका? 2 गुनी है। तो फिर क्वेश्चन में क्या कह दिया है? शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ से पहले समझिए, पहले हम पिक्चर बनाते हैं आपका शंकु। ये आपका शंकु का पिक्चर है। ये तिर्यक ऊंचाई L हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से आपका ये त्रिज्या हो गया, और ये आपका ऊंचाई हो गया। ये आपका ऊंचाई हो गया। क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर दे दिया। तो शंकु के सतह की क्षेत्रफल दे दिया 18 मीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन में कह दिया फिर भी कि तिर्यक ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या के क्या गुनी है? 2 गुनी है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से समझिए। ये आधार मतलब ये हो गया आपका पूरा, तो ये आपको ज्ञात करना है, इतना ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इतना ज्ञात करने के मतलब क्या है? ये वाला जो ज्ञात करना है, ये किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है? वृत्त के रूप में नजर आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? नजर वृत्त के रूप में। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा आपको। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा यह वृत्त के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई r इंटू एल प्लस आर हो गया, बराबर कितना दे दिया आपका? 18 मीटर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुने r। अब एक बात ध्यान दीजिए, r हो गया, आइए l, एक काम कीजिए, क्या पाई को पाई ही रहने दीजिए, अभी पाई हो गया, ये r है। अब l बराबर कितना रखना है हमको? 2r। तो 2r हो गया प्लस r बराबर कितना? 18। तब पाई गुने r, ये दो दो कितना हो गया आपका? 2 और 1 3r हो गया, बराबर 18। इसको काट दीजिए, 3 छक
18। अब समझिए, तो ये हो गया आपका पाई, ये आर और ये आर स्क्वायर हो गया बराबर 6, यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया आपका 6 आ गया। कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है क्या, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया आपका 6 दे दिया है, 6 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्रश्न में कि गोले के आयतन का अनुपात दे दिया आपका कितना, गोले का आयतन, गोले का आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात दे दिया आपका कितना 8:27 दे दिया है। गोले के आयतनों का अनुपात आपको दे दिया है 8:27, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 के क्यू कर देते हैं इसको, अब 4/3 पाई r2 का क्यू हो गया बराबर 8/27। इससे ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, जो कट रहा है उसको काटिए और जो बच रहा है उससे क्या करिए बचाइए। तो ये r1/r2 का पावर यहाँ क्यू करते हैं, और ये 2/3 का क्यू हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो r1/r2 का मान कितना हो गया 2/3 आ गया। r1 के मान 2 और r2 के मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के अनुपात पूछा है, तो गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात, गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर बट्टे 4 पाई r2 का स्क्वायर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो बच रहा है उसे बचाइए। तो ये दोनों से ये दोनों कट गया, तो r1 का स्क्वायर बट्टे r2 का स्क्वायर बच गया। r1 के मान कितना है आपका 2 का स्क्वायर कर दीजिए, r2 का मान 3 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, तो 4:9 इसका आंसर आ गया आपका। 20 नंबर प्रश्न में फोकस कीजिएगा, क्या कह रहा है 20 नंबर प्रश्न में कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया 616, तो उसका व्यास पूछा जा रहा है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया आपका, कितना दे दिया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया गया बराबर 616, कितना दिया आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या, इसका व्यास ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना आपका व्यास ज्ञात करना। अब यहाँ से जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 हो गया, यहाँ से कितना हो गया आपका 616। तो ये 4 पाई का मान रख दीजिए 22/7, ये हो गया आपका आर स्क्वायर बराबर 616 आ गया, कितना गया आपका 616। अब यहाँ से कोशिश कीजिए कि जो कट रहा है उसको काटिए, जो बच रहा है उसको बचाइए। तो यहाँ से ये काटिए, 4 से काटिएगा 4 एकम 4, 2 आया, 2 पर 21, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, ये आ गया। अब यहाँ से फिर काटिए, कितना टाइम बर्तन कट जाएगा 7 टाइम में कट जाएगा। तो ये आर स्क्वायर अब बट्टे ये हो गया आपका कितना 7 बराबर कितना 7 है, इसको क्रॉस गुना करिए। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो आर का मान कितना गया आपका 7 आ गया, आर का मान कितना गया 7 आ गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, व्यास के बारे में पूछा जा रहा है। तो व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या का डी निकालना है, अब क्या करना है 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2r। हमेशा ध्यान रखिए, व्यास जो होती है त्रिज्या का 2 गुनी होती है, व्यास जो होती है त्रिज्या का 2 गुनी होती है। तो यहाँ से व्यास हो जाएगा 2 गुने आर का मान कितना 7, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उस पर फोकस कीजिए। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या दे दिया आपका आर, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दे दिया आपका त्रिज्या दे दिया है आपका आर, तो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर क्यू हो जाए, क्षेत्रफल है ना 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, आंसर हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। आपका ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जरूर बताइएगा कि से सेशन किस प्रकार का आपका लग रहा है।